मेज है, सुगर केन है, कॉटन है और जितने भी मिलेट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, उन सबको हम क्या कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। देन वी हैव अदर सेगमेंट रबी क्रॉप्स, मींस जिनकी सोइंग कब होगी अर्ली इन द विंटर एंड हार्वेस्टिंग करते हैं अर्ली इन द समर। जैसे कि हम किसी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, खेतों में आपकी कौन सी फसल है, वीट है ना, तो वीट जैसी क्रॉप हो गई इज अ रबी क्रॉप, ठीक है ना। इसके अलावा और एग्जांपल हमारे क्या पोटैटो है, इसके अलावा मस्टर्ड है, मटर की खेती यानी पी है, ठीक है, दिस ऑल एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। इतना क्लियर हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी हम खेती को करते हैं लेकिन खेती करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप पता होने चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम फसल जो उगा रहे हैं अपने खेत में उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो हमने अलग-अलग स्टेप्स पढ़े क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कौन बताएगा, वी टेल मी द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यस कार्टिकली preparation of soil, no, the very first step is seed test करना जरूरी है। seed test is the first initial step during crop production। seed test कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कई सारे मेथड seed test करने के। सबसे कॉमन मेथड है कि आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या अभी दुकान में बीज लेने गया ना, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा सीड मेरी अच्छी है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सर मैं उसका टेक्सचर टेस्ट करूंगा। टेक्सचर का मतलब होता है कि जो मैंने बीज हाथ में लिया है उसका शेप और साइज कैसा है, अच्छा है या नहीं है। अगर उसमें वो उस पैरामीटर पे वो सही उतरती है तो ठीक है हमारी सीड, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट क्या होगा, उसका हम कलर टेस्ट करेंगे। कलर भी सब मैटर करता है ना, अगर अच्छे कलर की फेड नहीं हो रही है तो वो सीड के सोइंग करने के लायक है, ठीक है ना। देन वी हैव थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड इज वाटर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वी टेक अ कंटेनर, उसमें वाटर फिल करते हैं, उसके बाद जो सीड्स हमारे पास है उस सीड्स को क्या करते हैं, उस वाटर में डिप करते हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीजों को, जैसे कि इफ द सीड्स फ्लोट देन the seed will damage or it is good, damage seed will float above the water, okay, and the seed which are good RCU sign preparation of soil. So what is the technique for how we prepare the soil, yeah, what is the meaning of soil preparation? Plugging is the method to prepare soil, but what is the meaning of soil preparation? Soil preparation का मतलब क्या है, प्लगिंग क्यों करते हैं, प्लगिंग करने का क्या मतलब है, प्लगिंग करने का मतलब है it will help soil to lose, मतलब लूजिंग में और उसको क्या करने में, उसमें क्या बोलते हैं, उसके जो स्पेस होते हैं ना soil में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्पेस, ताकि वो ओपन अप हो जाए, ठीक है ना, तभी तो उसमें सीड सोच से हो पाएगा। तो प्लगिंग इसलिए ट्रेडिशनल मेथड में हमारा सीड ड्रिल, हम कॉमनली आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सीड ड्रिल में क्या होता है कि हम ट्रैक्टर की मदद लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें नेट यील्ड की, ठीक है ना, किस मेथड से हमें नेट यील्ड ज्यादा मिलेगी, यानी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी किस मेथड से ज्यादा आएगी, या वो ट्रेडिशनल मेथड है या वो सीड ड्रिल मेथड है, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका आंसर, आप बताओ बेटा। ट्रेडिशनल मेथड, इन्होंने कहा ट्रेडिशनल मेथड कैसे, यानी हम कह सकते हैं सीड जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत अच्छे से होती है ना, जबकि हमारा सीड ड्रिल मेथड है वो अबव द सरफेस ऑफ सॉइल क्या करता है, उसको लूज करता है, नीचे तक नहीं, पूरा डीप इनसाइड रूट को सॉइल कैरी करता है, लूज नहीं करता है। इसलिए हमारा सबसे बेटर मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन अगर हमें अपना हार्ड वर्क बचाना है, अपनी मेहनत बचानी है, अपना समय बचाना है, ठीक है ना, तब सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा, तब हमारे सीड ड्रिल सबसे अच्छा मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आते हैं, देन वी हैव अ थर्ड स्टेप दैट इज सोइंग ऑफ सीड। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज को बोना, ठीक है ना, लेकिन बीज कैसे बोएंगे इसका भी तरीका आपको बता रहा है। कैसे बोएंगे बीज, जाएंगे खेत में और एक ही जगह गिरा के आ जाएंगे सारे बीज, है ना, कैसे हां अलग जगह कैसे डालेंगे, तरीका क्या है, व्हाट इज द वे, वैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सीड को मैंने ले गया, ठीक है ना, एक ही जगह पे सीड गिरा दो तो क्या मैंने सोइंग ऑफ सीड कर दी, इतना बड़ा स्क्वायर फीट हमारे इतना बड़ा एरिया का खेत है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होता है दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। सीड्स को हमने हर एक स्पेस में डालना है, ठीक है ना, ताकि हमें क्या मिले और थोड़ा डिस्टेंस में, ताकि हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या मिले, पर्याप्त जगह और पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स, इक्वल से न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड हो, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड कर ली। देन वी हैव अ फोर्थ स्टेप, क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, डाउन फोर्थ स्टेप क्या था, इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन है, फर्स्ट एडिंग ऑफ मैन्यूअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन फर्स्ट। The first step क्या है, इरिगेशन है, मैन्यूअल का एडिशन है, चेक योर कॉपी, इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है बताइए, सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक तरीका होता है हमारे स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें डिफरेंस समझने के लिए बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। मेरे पास एक खेत है छोटा सा, ठीक है, मैंने हर एक प्लांट के पास एक पाइप जिससे वाटर आ रहा है उसको रख दिया डायरेक्ट कहां पे, प्लांट के रूट सरफेस। ये प्लांट है, यहां से पाइप क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो जैसे पानी आएगा डायरेक्ट कहां जाएगा, रूट में। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जबकि एक स्प्रिंकलर सिस्टम ये होता है जहां पे हम वास्ट एरिया को कवर करते हैं, वहां हम क्या करते हैं, फाउंटेन के रूप में, जैसे फाउंटेन होता है झरना, ठीक है, ऊपर से पानी गिरता है, कैसे गिरता है, एक जगह तो नहीं गिरता, स्प्रेड होकर गिरता है। तो इससे क्या होता है, हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम से कि वास्ट एरिया कवर हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स को आप एक ही टाइम पे पानी दे सकते हैं। जबकि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक ही प्लांट को एक टाइम पे पानी मिलता है। लेकिन बेस्ट क्या है हमारा ड्रिप सिस्टम में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो रूट तक पानी का जाना जरूरी है, ठीक है, हमें लीफ को पानी नहीं देना है। यहाँ पर फर्टिलाइजर देखो, मैन्योर अगर हम ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी प्लांट की, ठीक है ना। फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर का केमिकल का बना हुआ इनऑर्गेनिक होता है, तो उससे क्या होगा, हमें यील्ड तो सही मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, फुल ऑफ कैल्शियम, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट मेथड इज वीडिंग। वीडिंग मींस कटिंग डाउन ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, उसको हम जो अननेसेसरी प्लांट्स उगाते हैं हमारे प्लांट्स के बीच में, उनको हम क्या कर देंगे, कट डाउन कर देंगे, अलग कर देंगे। देन वी हैव हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, अब हमारी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है, अब से काटने का टाइम आ चुका है, तो हम हार्वेस्ट करेंगे अपनी क्रॉप को और अच्छे से कहां ले जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने का मतलब है सेपरेशन करेंगे स्टॉक का, और चाप होता है, तो आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। एट लास्ट हमारे पास बचता है विनोविंग, ड्राइंग एंड विनोविंग, एट लास्ट हम क्या करते हैं, स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए हमारे पास ऑप्शन है साइलोज है और ग्रेनरीज, ठीक है, यहां तक क्लियर है।